तो जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं यहाँ पे। और बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न का नाम है दोस्तों थ्योरेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, जिसको आप लोग बोलते हैं शॉर्ट में TNPR, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं। T फॉर थ्योरेटिक, N फॉर नर्स, P फॉर पेशेंट, R फॉर रिलेशनशिप। मतलब ये जो क्वेश्चन है नर्स और पेशेंट के बीच में जो है कैसा जो है होना चाहिए संबंध, और उस संबंध के द्वारा कैसे जो है ठीक किया जा सकता है किसी भी पेशेंट को, कि मान गए अगर नर्स और पेशेंट के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध अगर अच्छा नहीं रहेगा तो कभी भी जो है पेशेंट ठीक हो पाएगा? नहीं ठीक हो पाएगा, क्योंकि उसके साथ जो है नर्स का बिहेव अच्छा नहीं हो पाएगा, संबंध अच्छा नहीं होगा, तो कभी भी पेशेंट जो है सही नहीं हो पाएगा। तो ये जो है एक प्रकार से थ्योरेटिक का काम करता है नर्स और पेशेंट का रिलेशन। तो ये जो है उपचार में बहुत बड़ा एक योगदान देता है और एक प्रकार का उपचार भी है ये, इसीलिए जो है इसे थ्योरेटिक यानी उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध कहा जाता है। समझ गए? चलिए इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेज, विशेषता और लाभ देखेंगे, और साथ ही देखेंगे कि ये जो थ्योरेटिक नर्स पेशेंट है ये कितने चरणों में इसका जो है होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा गया है यहाँ पे कि नर्स उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध, थ्योरेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। बहुत TNPR भी लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा थ्योरेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के लिए। ठीक है, देखिए नर्स मरीज, अब सबसे पहले जान लीजिए कि यह कौन सा सब्जेक्ट का हम पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है। किसका का है? MHN का है। MHN का है मींस मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है, सेकेंड ईयर का है। ठीक है, इस सप्ताह में जो है मेंटल हेल्थ और MSN 2 के ऊपर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखिए फिर ये होता क्या है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो नर्स मरीज संबंध, नर्स एवं देखिए नर्स मरीज संबंध मतलब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो नर्स मरीज संबंध नर्स एवं रोगी के बीच की एक योजनाबद्ध उद्देश्यपूर्ण अंतरक्रिया की श्रृंखला का अंतिम परिणाम है। देखिए ये जो होता है यह क्या है, नर्स मरीज संबंध जो है यह नर्स और रोगी के बीच में एक संबंध होता है जिसमें जो है उपचारात्मक जो उद्देश्य होता है कि कैसे इसका उपचार करना है, उसका योजना बनाया जाता है। उसका उद्देश्य मतलब किस उद्देश्य से जो है ये उपचार किया जा रहा है, तो उद्देश्य पूर्ण होता है वो। अंतरक्रिया मतलब उसके अंदर तमाम कार्य किया जाता है, और यह जो है श्रृंखला का अंतिम परिणाम होता है। ये जो नर्स मरीज संबंध होता है यह जो है क्या होता है, अंतिम परिणाम होता है। इस जो भी उपचार होता है, यह उपचार में कोई नर्स अगर किसी मरीज को अगर उपचार कर रही है तो उसमें जो अंतिम श्रृंखला होता है कि नर्स और मरीज के बीच कैसा संबंध है, कैसा उसका जो है बिहेव है, ये जो है अंतिम परिणाम होता है। और ये परिणाम जो है उपचार में बहुत बड़ा जो है योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण तरीका से करने के लिए यह जो है क्या करता है, बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, समझ गए कि जो नर्स मरीज संबंध है यह नर्स और रोगी के बीच एक योजनाबद्ध उद्देश्यपूर्ण अंतरक्रिया की श्रृंखला का अंतिम परिणाम है। समझ गए? चलिए, यह निश्चित समय अवधि के लिए होता है। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो होता है यह एक उपचारात्मक है, मतलब यह एक थ्योरेटिक संबंध होता है, उपचारात्मक संबंध होता है, इसलिए इसका जो है निश्चित समय होता है। लिखिएगा, उसमें लिखिएगा इसमें अंतरक्रिया एवं पूर्व निर्धारित स्थान पर होती है। इसमें जो भी काम है इसके अंदर में होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर जो भी काम होता है यह पहले से निर्धारित जगहों पर होता है, स्थानों पर होता है। ऐसा नहीं है कि जहां मन वहां पे ये उपचार शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे मरीज का सहायता हेतु स्थापित किया जाता है। ये जो है चूंकि ये क्या करता है, मरीज को सहायता करने के लिए जो है इसे एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। समझ गए? तो इतना समझ गए कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता क्या है। तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है मरीज और नर्स के बीच का एक योजनाबद्ध, एक उद्देश्यपूर्ण और अंतरक्रिया का यह एक अंतिम जो है श्रृंखला होता है, जिसमें होता यह है कि मरीज को जो है क्या किया जाता है, सहायता किया जाता है, सहायता करने हेतु इसे स्थापित किया जाता है, और इसमें जो है पूर्व से निर्धारित स्थानों पर, जगहों पर इसे अंतरक्रिया को किया जाता है, और यह जो है निश्चित समय अवधि के लिए होता है। समझ गए ये चीज़ें? TNPR समझ गए। अब चलिए इसका जो है हम लोग एडवांटेज देखते हैं। TNPR का थ्योरेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का जो है हम लोग एडवांटेज देखते हैं, लाभ देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या क्या लाभ होता है। देखिए यह मरीज की जांच करने में मदद करता है। यह मरीज को क्या चीज़, जांच करने में मदद करता है। यह मरीज की संप्रेषण में सहायता करता है। मतलब अगर किसी मरीज जो है कोई चीज़ समझ नहीं रहा है तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के सहायता से जो है मरीज भी किसी भी बात को, नर्स की बातों को आसानी से समझ लेगा, संप्रेषण में सहायता करता है। ठीक है, तीसरा है मरीज की विषम परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता में वृद्धि करता है। पेशेंट रिलेशनशिप जो है एक ऐसा उपचारात्मक विधि होता
होता है जिसमें पेशेंट को कोई विषम परिस्थिति एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में एडजस्टमेंट करने का जो है क्षमता वृद्धि करने का एक क्या करता है मरीज में स्थापित करता है कि वह अपना विषम परिस्थिति में भी क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने आप को एडजस्टमेंट कर ले, ऐसा जो है उसमें क्षमता का वृद्धि किया जाता है। तो ये समझ लिए कि क्या क्या लाभ होगा कि मरीज को जो है संप्रेषण में सहायता करता है, मरीज की जांच करने में मदद। तो मैंने क्या बताया टीएनपीआर का जो बेनिफिट, जो इसका एडवांटेज है क्या क्या है। तो यह तो मरीज को बीमारी के जांच करने में सहायता करता है। उसके बाद क्या करता है कि यह जो है मरीज के संप्रेषण जो स्किल होता है उसमें सहायता करता है, हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। उसके बाद यह क्या करता है विषम परिस्थितियों में भी एडजस्टमेंट बनाने के लिए क्षमता को वृद्धि करता है पेशेंट में। समझ गए। तो ये सब क्या है, नर्स और पेशेंट के बीच का एक संबंध होता है जिसके द्वारा मरीज को हेल्प करता है बीमारी के जाँचने में, जिसमें उसके कम्युनिकेशन को सुधारता है और मरीज में ऐसा क्षमता वृद्धि करता है कि मरीज जो है किसी भी स्थिति में अपने आप को स्थापित कर सके। समझ गए। तो ये लाभ होता है आपका पेशेंट रिलेशनशिप का। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3 हो गया। चौथा है यह मरीज के सामाजिकरण में मददगार होता है। जो मरीज अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, मानसिक विकार होगा उसमें, तो ये क्या करता है कि समाज से जोड़ता है। सामाजिकरण मतलब समाज से जोड़ता है, समाज में अपने आप को कैसे रह सके इसमें मदद करता है ये टीएनपीआर। समझ गए। 5वां है यह मरीज की समस्याओं को हल करने में भी मदद करता है। यह मरीज को क्या करता है, समस्याओं को हल करता है। अगर मरीज और पेशेंट के, नर्स और पेशेंट के बीच जो है रिलेशन अगर अच्छा होगा तो नर्स क्या करेगी, उसके तमाम चीज़ों को सुधारने का कोशिश करेगी और उसमें जो है ये सारे चीज़ें होता है। समझ गए। तो समझ लीजिए सीधा कि नर्स जो है पेशेंट को कैसे किस प्रकार से जो है एक दूसरे का संबंध अच्छा करके रखेगी ताकि जो नर्स है वो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। जब संबंध अच्छा रहेगा तभी ना। अगर पेशेंट और नर्स के बीच में संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो कभी भी जो नर्स होगी वो अपने अंदरूनी आंतरिक रूप से जो है उसे अच्छे से जो है ट्रीट नहीं करेगी, उसे इग्नोर करेगी। तो पेशेंट को और नर्स के बीच में जो है एक रिश्ता, एक संबंध अच्छा होना वो उपचार में बहुत ज़्यादा मदद करता है। समझ गए। तो यही चीज़ है। ठीक है। समझ गए कि मरीज को समस्या को हल करने में मदद करता है, सामाजिकरण में मदद करता है। यह मरीज को नए प्रकार के व्यवहार एवं प्रतिमान को अपनाने में भी सहायता प्रदान करती है। ये जो रिलेशनशिप होता है ये मरीज में नए नए कौशल, नए नए व्यवहार को सीखने में भी, सहायता में भी, अपनाने में भी मदद करती है। समझ गए। चलिए 7वां है यह मरीज की उसकी समस्याओं के लिए वैकल्पिक उपाय खोजने में मदद करता है। ये क्या करता है कि यह वैकल्पिक मतलब जो है ऑप्शनल जो है, यह अपना कोई भी समस्या का ऑप्शनल जो है उसका हल, समस्या का हल खोजने में मदद करता है। तो टीएनपीआर के बारे में समझ गए कि इसका क्या क्या लाभ होगा। तो जैसे जैसे मरीज के समस्याओं में, मरीज के हेल्थ में, मरीज को सिचुएशन में ढालने का कोशिश करेगी। और चूंकि यह साइकेट्रिक हेल्थ है, मेंटल हेल्थ का देख रहे हैं तो मानसिक रूप से बीमारी को आप लोग ध्यान में रख के लिखेंगे। ठीक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए उपचारात्मक नर्स रोगी की विशेषता। अब ऊपर में हम लोग इसका लाभ देखे हैं, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मीन्स इसका विशेषता देखते हैं। देखिए क्या क्या इसमें विशेषता है, समझिए। देखिए इन संबंधों की स्थापना रोगी की प्रभावी देखभाल हेतु की जाती है। अब इसका एक विशेषता ये है कि इन संबंधों की जो स्थापना होता है टीएनपीआर का, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का, इसका एक ये मतलब संबंध का स्थापना इसलिए किया जाता है ताकि रोगी का जो है प्रभावी देखभाल किया जा सके, इफेक्टिव। अगर नर्स पेशेंट के बीच रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो कभी भी इफेक्टिव देखभाल हो पाएगा पेशेंट का, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है एक किया जाता है ताकि अच्छे से देखभाल हो सके। समझ गए। यह प्रक्रिया योजनाबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण होता है। अब इसका एक विशेषता ये है कि यह जो प्रक्रिया होता है थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यह एक जो है प्लानिंग के तहत और एक पर्पज से जो है कंप्लीट पर्पज होता है इसका कि कैसे इसका योजना बनेगा, कैसे कार्य करेंगे और ये इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या इसका जो है उद्देश्य है, क्यों हमें कर रहे हैं। ठीक है। तो यह योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण होती है। नेक्स्ट तीसरा है यहाँ पे कि इन संबंधों की स्थापना केवल चिकित्सीय काल के लिए होती है। अब जो नर्स होती है वो तो उसके घर पर जाके नहीं ना उसके साथ रिलेशन बनाएगी, वो तो जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज है या पेशेंट जब हॉस्पिटल में है तभी तक ना ये चीज़ें होगा। और नर्स तो उसके घर जाकर संबंध नहीं स्थापित करेगा। तो पेशेंट जब तक हॉस्पिटल में है, डॉक्टर के देख रेख में है, तब तक जो है कैसे नर्स उसके साथ संबंध बना कर रखे या जो रोगी है वो कैसे नर्स के साथ संबंध बना के रखे ताकि उपचार में जो है प्रभावी ला सके। तो इसके लिए जो है ये केवल और केवल चिकित्सीय काल में ही ये संबंध स्थापना होता है। समझ गए चीज़ें। विशेषता समझ गए। विशेषता मात्र 3 ही है, इसको ध्यान में रखिएगा और लाभ तो जितना है लिख सकते हैं। ठीक है। विशेषता क्या है कि यह केवल चिकित्सीय काल में ही स्थापित होता है।
यह प्रक्रिया योजनाबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में जो है इस संबंधों का स्थापना रोगी के प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल हेतु किया जाता है। तो इसका जो है TNPR का जो है आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए, बेनिफिट एडवांटेज भी देख लिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है पूछेगा कि उपचारात्मक नर्स मरीज के संबंध की अवस्थाएं बताएं। मतलब नर्स फेज ऑफ थेरेपेटिक नर्स पेशेंट, मतलब जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है इसका कितना फेजेज में है, कितने अवस्थाएं में जो है, चूँकि यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस क्या है जो है कितने फेज में ये प्रोसेस होता है। तो चलिए जो है इसके फेज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नर्स रोगी संबंध की अवस्थाएं, फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। देखिए कितने फेज में है। उपचारात्मक नर्स रोगी संबंध की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित है। देखिए ये जो हम लोग उपचारात्मक नर्स रोगी संबंध जो देख रहे हैं इसका हम लोग अवस्था देख रहे हैं। अगर आपसे कंप्लीट 10 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन तो वहाँ पे इसका लाभ, विशेषता और ये होता क्या है और उसके साथ में अवस्था भी लिखना पड़ेगा, तब जाके 10 नंबर कंप्लीट आपको मिलेगा। सिर्फ 5 नंबर में अगर आपसे पूछेगा कि नर्स रोगी पेशेंट का बताइए तो सिर्फ जो है ये होता क्या है लिख दीजिएगा, इसका विशेषता लाभ बता दीजिएगा और विशेषता बताइएगा। यानी जो पहला क्वेश्चन देखे हैं वो उतना ही कंप्लीट लिख दीजिएगा, 5 नंबर में काफ़ी है। लेकिन 10 नंबर में पूछेगा तो इसका अवस्था भी बताना पड़ेगा, जो कि ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो अवस्था होगा निम्न प्रकार से होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से अवस्था होगा। देखिए पहला अवस्था है, 3 अवस्था है, याद करना आसान है, मात्र 3 ही है जो कि अवस्था है। एक है पूर्व अंतः क्रिया चरण, प्री इंटरेक्शन फेज। प्री इंटरेक्शन फेज क्या होता है? पूर्व अंतः क्रिया, मतलब एक होगा पूर्व, एक होगा उस दौरान और एक होगा बाद। ठीक है, 3 याद रखिएगा इस तरीका से। प्री इंटरेक्शन फेज मतलब पूर्व अंतः क्रिया चरण, चूँकि यह एक अंतः क्रिया है। अब इस अंतः क्रिया में जो है पहले का अंतः क्रिया पहले का है, पूर्व का है, तो यह अवस्था नर्स व रोगी के मध्य वास्तविक संपर्क से पहले की शुरू हो जाती है, जिसमें नर्स स्वयं रोगी को देखभाल, अपने भय को कम करने व अपनी कमियों को दूर करने में काम लेती है। इसमें नर्स निम्न कार्य करती है। देखिए पूर्व अंतः क्रिया चरण, ये जो चरण है यह जो है TNPR शुरू होने से पहले जो है यह शुरू होता है। इसी को जो है हम लोग प्री इंटरेक्शन फेज कहते हैं, मीन्स पूर्व अंतः क्रिया चरण कहते हैं। यह अवस्था नर्स व रोगी के मध्य वास्तविक संपर्क से पहले शुरू हो जाती है। ये जो क्रिया होता है, ये जो चरण होता है, जो अवस्था है, यह जो चरण है यह पूर्व इसलिए कहा गया है ताकि जो नर्स और जो रोगी जब वास्तव में मिले उससे पहले जो चरण होता है यह नर्स द्वारा किया जाता है और यही जो है पूर्व अंतः चरण क्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो क्रिया होता है यह पेशेंट और नर्स के वास्तविक मिलन से पहले ही ये जो है नर्स अपने आप को जो है अच्छा करती है, अपने आप से प्रिपरेशन रेडी करती है पेशेंट से मिलने के लिए। ठीक है, तो यही है कि यह अवस्था नर्स और रोगी के मध्य वास्तविक संपर्क, मतलब रियलिटी अभी जो है पेशेंट और नर्स का मिलन नहीं हुआ है और उससे मिलन होने से पहले जो है संपर्क होने से पहले ये शुरू हो जाता है, जिसमें नर्स स्वयं को रोगी देखभाल, अपने भय को कम करने व अपनी कमियों को दूर करने में काम में लेती है। अब नर्स के अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी समस्या है, जो भी भय डर है, जो भी देखभाल करने संबंधी जो भी समस्या है, तो उन सारी कमियों को जो है इसमें दूर करती है। मतलब पेशेंट के आने से पहले वो अपने कमियों को दूर करती है इन सब कामों को कर और यही जो है पूर्व अंतः क्रिया चरण होता है। समझ गए? इसमें जो है नर्स निम्न कार्य करती है। कौन कौन सी चीज़ें करती है तो देख लीजिए। पहला है स्वयं का परीक्षण व मूल्यांकन। नर्स जो है यहाँ पे पहले क्या करेगी, पेशेंट से मिलने से पहले खुद का जो है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन कर लेगी और मूल्यांकन कर लेगी कि हम कितना ज़्यादा रेडी है, हम कितना ज़्यादा प्रिपेयर है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिएगा नर्स क्या करेगी इसमें पूर्व अंतः क्रिया चरण में, प्री इंटरेक्शन फेज में, कि स्वयं के बारे में समझना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप खुद के बारे में नहीं समझेंगे तो पेशेंट को क्या समझेंगे आप, तो अपने आप को समझना बहुत बड़ी जरूरी होता है। नेक्स्ट है स्वयं के भय, अंधविश्वास एवं दुर्भावनाओं को हटाना। नर्स को पेशेंट से मिलने से पहले ये चाहिए कि खुद को भय से मुक्त करे, अंधविश्वास और दुर्भावनाओं से जो है हटना चाहिए, ताकि पेशेंट को आप जो है अच्छे से देख सके। समझ गए?
उसके बाद है स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंसन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब नर्स को जो है पहले जो है तैयारी करता है पेशेंट से मिलने से पहले, समझ गए। नेक्स्ट है उसके बाद देखिए पूर्वाग्रह को छोड़ना, मतलब प्रीजुडिस रिमूव, मतलब पहले से ही जो है निर्णय ले लेना, ये जो है इस चीज़ को हटाना चाहिए, ठीक है। मरीजों से संबंधित जानकारी एकत्रित करना, ये जो है नर्स में कंप्लीट होना चाहिए कि जब पेशेंट मिले तो उससे संबंधित एकत्रित जानकारी एकत्रित करें। अपने स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों को सलाह लेना, अपने स्वास्थ्य दल से अन्य सदस्यों से सलाह ले कि हमें पेशेंट को देखना है तो कैसे करें, क्या करें, चीज़ें को समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंतःक्रिया चरण के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना, कि मतलब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे काम को करना है, इसमें लक्ष्य निर्धारित होता है। अपनी संप्रेषण कला में सुधार लाना ताकि मरीज के सामने में कठोर वाणी ना बोले, उसके बातों को समझे, इसलिए संप्रेषण कला को सुधार लेना चाहिए। तो ये जो है उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका यहाँ पे कि स्वयं को मानसिक रोगी की देखभाल हेतु तैयार करना। चूँकि हम लोग मेंटल हेल्थ पढ़ रहे हैं, मेंटल हेल्थ में ही है थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, तो अपने आप को इस प्रकार से बनाना ताकि आप मानसिक रोगियों की देखभाल कर सके, उसके लिए तैयार हो सके। तो मतलब समझ गए कि पूर्व प्री इंटरेक्शन फेज में, पूर्व अंतःक्रिया में, कि यह जो क्रिया शुरू होने से पहले जो नर्स अपने आप के, अपने अंडर के डर भावनाएं, गलत अंधविश्वास चीज़ों को दूर करके पेशेंट को देखने के लिए प्रिपेयर करती है। तो यही जो है आपका पूर्व अंतःक्रिया मतलब फेज होता है पहले का प्री इंटरेक्शन, जिसमें नर्स जो है निम्न कार्यों को ध्यान में रखती है कि अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, अपने आप के डर भय को कैसे दूर करना है, मानसिक रोगियों को देखने के लिए कैसे तैयार रहना है, अपना संप्रेषण कला कैसे सुधार कर अच्छा करके रखना है, अपने स्वास्थ्य दलों से कैसे जो है हम लोग सहारा लेंगे, इन सारे चीज़ों को जो है पहले से वो रेडी होकर रहती है, ठीक है। तो अब आता है आपका दूसरा फेज। दूसरा फेज क्या आता है देखिए, दूसरा फेज है परिचय चरण, ओरिएंटेशन फेज। अब चूंकि नर्स अपने आप को तैयारी कर ली है पेशेंट से मिलने के लिए, तो अब जो दूसरा चरण है वो है परिचय चरण। दूसरा क्या चरण है? ओरिएंटेशन फेज, मतलब परिचय चरण। इस चरण में नर्स व रोगी के मध्य परिचय करवाया जाता है तथा नर्स से संबंध स्थापित करने के लिए मंच तैयार करती है। दूसरा जो फेज होता है, चूंकि अब नर्स अपने आप को तैयारी करके आ चुकी है प्री इंटरेक्शन फेज में, तो अब जो दूसरा फेज है परिचय चरण, नाम से स्पष्ट है कि परिचय चरण यानी ओरिएंटेशन फेज। यहाँ पे जो होगा इस चरण में जो नर्स होगी वो रोगी के साथ में मिलेगी और इसमें जो है नर्स और रोगी को परिचय करवाया जाता है तथा नर्स रोगी से संबंध स्थापित करने के लिए मंच तैयार करती है तथा जो नर्स होती है वो रोगी से कैसे जो है संबंध बनाया जाए, कैसे उससे जो है अपने आप को संबंध को तैयार किया जाए, इसके लिए मंच तैयार होता है इसी परिचय चरण में ही। समझ गए? चलिए अब इसमें जो है, अब चूंकि परिचय हो गया है, मंच तैयार हो जाएगा कि कैसे संबंध को स्थापित करना है, तो नर्स जो है इसमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नर्स को जो है इस सेकंड वाले चरण में निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या जो है यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। देखिए, नर्स रोगी के मध्य विश्वासपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। अब नर्स जो है रोगी के ये विश्वास दिलाएगी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल सही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से उसमें विश्वास दिलाना कि आपको जो है सही हो जाएगा, रोग बीमारी ठीक हो जाएगा, जिससे संबंध स्थापित होगा। समझ गए? रोगी के प्रति आदर व देखभाल का दृष्टिकोण प्रदर्शित करना। अब ये सब परिचय के दौरान ये होगा कि नर्स जो है रोगी के ऐसा दृष्टिकोण से देखेगी कि उसका जो है आदर व दृष्टिकोण के नज़र से देखेगी ताकि जो मरीज है वो नर्स को रिस्पेक्ट दे, ठीक है। रोगी पर शुरुआत में किसी विशेष शीर्षक वार्तालाप हेतु दबाव नहीं डालना चाहिए। अब नर्स पेशेंट से जैसे ही परिचय हुआ तो ये नहीं करना चाहिए नर्स को कि रोगी को डायरेक्ट जो है किसी भी बातों के लिए उस पर दबाव डालने लगे। धीरे धीरे जो है काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नर्स द्वारा यह पता लगाना जाना चाहिए कि रोगी को सहायता की आवश्यकता क्यों हुई है। नर्स को ये पता लगाना चाहिए कि ये जो पेशेंट हमारे सामने आया है आखिर यह क्यों आया है, इसके साथ में क्यों हुआ, क्या हुआ है, ठीक है। मानसिक रोगी के सबके पीछे कारण होता है, ठीक है। रोगी की जानकारी द्वारा समस्याओं का पता लगाकर अपने लक्ष्य निर्धारित करना। अब रोगी के जो भी समस्या है वो क्यों हुआ है इसका जानकारी लेकर उसका जो लक्ष्य है उसका निर्धारित करेंगे कि कैसे इसे अब जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद है इस चरण में अभिप्रेरण, संप्रेषण व विश्वास का वातावरण तैयार करना चाहिए। दूसरा जो चरण है ओरिएंटेशन फेज, परिचय चरण, तो इसमें नर्स को जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित करना है। तो जब परिचय होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो संप्रेषण, कम्युनिकेशन का, मोटिवेशन का और विश्वास का वातावरण तैयार करेंगे ताकि पेशेंट जो है नर्स पर विश्वास दिखाए। रोगी के जो भी समस्या है उसका जानकारी लेकर लक्ष्य को हम अपना बनाएंगे एज ए नर्स। नर्स द्वारा पता लगाना चाहिए कि रोगी क्यों आया है यहाँ पे, क्या उसका ज़रूरी पड़ गया है, क्या आवश्यकता है,
उसके बाद रोगी पर शुरुआत में किसी चीज़ के लिए जो है दबाव नहीं डालना चाहिए। रोगी को प्रति आदर व देखभाल का दृष्टिकोण प्रदर्शित करना चाहिए। रोगी के मध्य विश्वासपूर्ण संबंध को स्थापित करना, ये सब जो है निम्न बातों का ध्यान यहाँ पे ओरिएंटेशन फेज में रखा जाएगा परिचय चरण में। तो ये सेकेंड पे चरण हो गया। थर्ड पेज यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कार्य अथवा चिकित्सीय चरण, कार्य अथवा चिकित्सीय वर्किंग या थेरेप्यूटिक फेज। अब जो तीसरा और आखिरी जो फेज होता है, चूँकि अपने आप को नर्स जो है पूर्व अंतःक्रिया प्री इंटरेक्शन फेज में तैयारी कर ली है, दूसरा में परिचय हो चुका है नर्स और पेशेंट के बीच में। अब तीसरा फेज है कि जब परिचय हो चुका है तो अब वहाँ पर उसका कैसे थेरेप्यूटिक उपचार जो है शुरू होगा, कैसे कार्य करेगा। ठीक है, तो तीसरा फेज यही है कि वर्किंग या थेरेप्यूटिक फेज, कार्य अथवा चिकित्सीय चरण। समझ रहे हैं? चलिए, इस चरण में चिकित्सा संबंधी कार्य पूर्ण किए जाते हैं। अब इसमें जो है जो भी चिकित्सा देना हो पेशेंट को, जो भी मानसिक बीमारी का जो भी चिकित्सा होता है, जो भी देना हो, तो इसमें जो है नर्स मदद करती है उसके चिकित्सा में और यहाँ पे चिकित्सा दिया जाता है। ठीक है, इस चरण में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सक्रियता से काम करते हैं। चूँकि उद्देश्य बन चुका है, लक्ष्य बन चुका है सेकेंड चरण में ही, तो अब इसके उद्देश्य को, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है सक्रिय रूप से तेज़ी से काम करते हैं ताकि पेशेंट को जो है देखा जा सके। और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है कि नर्स का लक्ष्य क्या होता है कि पेशेंट को सही करना, अच्छा स्वास्थ्य दिलाना, तो उस लक्ष्य पर जो है काम करना तेजी हो जाता है। ठीक है, इस चरण में निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया जाता है। इस चरण में जो है निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया जाता है और अपने उद्देश्य लक्ष्यों के प्रति काम किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे समस्याओं को हल करना, जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है उसको हल करना। विश्वास और संपर्क को कायम रखना, विश्वास और संपर्क को कायम बनाए रखना तीसरा फेज में होता है। रोगी की अंतर्दृष्टि और वास्तविकता के ज्ञान को प्रोत्साहन देना, रोगी के अंदर कैसा भावना है, कैसा दृष्टि है और साथ ही उसके अंदर कौन से रियलिटी नॉलेज है, कौन सा ज्ञान है, उसके ज्ञान को प्रोत्साहित देना। ठीक है, अगर प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो डिमोटिवेट होगा। समझ गए? उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए काम का निरंतर मूल्यांकन करना। अब जो है यहाँ पे तीसरा फेज में जो डॉक्टरेट चल रहा है, जो चिकित्सीय उपचार चल रहा है, उसका जो है बार बार यहाँ पे जो है एवल्यूएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि पेशेंट का जो हम कर रहे हैं काम चिकित्सीय, ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, रोगी को आत्मनिर्भरता तथा निर्दय करने की योग्यता के लिए प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पे जो है ये सारा काम में प्रोत्साहित के ऊपर चलता है। प्रोत्साहित के ऊपर चलने से होता यह है कि जो है पेशेंट को यहाँ पे क्या किया जाता है कि उसमें आत्मनिर्भर और निर्णय लेने के लिए योग्यता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई तुम अपने आप को अब आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो और अपने आप को डिसाइड भी करो, निर्णय भी लो। तो ये जो है इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें भी जो है मात्र 3 पॉइंट ही है कि विश्वास और संपर्क कायम रखना, तीसरा में समस्या हल करना, वर्किंग है, चिकित्सीय है वाला फेज है, रोगी की अंतर्दृष्टि और वास्तविकता जो ज्ञान है उसको प्रोत्साहित करना, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम निरंतर करके मूल्यांकन करना और रोगी को आत्मनिर्भर तथा निर्णय की योग्यताओं के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये तीसरा फेज हुआ। ठीक है, अब एक और आखिरी चरण यहाँ पे बन जाता है। इस चरण को जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए समापन चरण, टर्मिनेशन फेज, एक आता है 3 जो है मेन फेज है और चौथा जो है आपका समापन का है, यानी जहाँ पे इस प्रक्रिया को समाप्ति किया जाएगा। यह TNPR का अंतिम चरण है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल है। कौन कौन से बातें शामिल है? तो देखिए संबंधों के समाप्त होने के विषय में भावनाएँ जानना। इसमें जो है क्या काम होता है कि जो संबंध समाप्त होने के विषय में भावनाएं जानना, मतलब कि जो संबंध अब यहाँ पे समाप्त होगा उसके विषय में जानना कि जो है यह क्या चल रहा था, किस चीज़ पर काम चल रहा था, इलाज चल रहा था। ठीक है, इसके समापन का विषय भी जानेंगे कि भाई क्यों समापन कर रहे हैं, क्या पेशेंट ठीक हो गया है या इसे आगे भेजना है, तो इसके लिए जो है विषय जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि रोगी व नर्स दोनों के बीच परस्पर बातचीत के दौरान हुए अनुभवों को बांटना, लक्ष्यों की प्राप्ति का विषय का मूल्यांकन करना। अब जो भी बातचीत इस दौरान हुआ है नर्स पेशेंट के बीच में, तो उसके एक्सपीरियंस को साझा किया जाएगा। उसका जो लक्ष्य था उसका मूल्यांकन करेंगे कि हम अपने लक्ष्य पर जो है कितना सफल हो पाए हैं, कितना सक्सेस हो पाए हैं, उसका इवेल्युएट करेंगे और इवेल्युएट करके जो है ये जानेंगे कि जो हम अपने लक्ष्य का निर्धारण किया था उसमें कितना ज़्यादा हम लोग सक्सेस हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। समापन में सब करते हैं। समापन में किसी भी काम का जो है एवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और सभी चीज़ करते हैं। ठीक है, जितना समापन में वो सारे चीज़ें होता है जो आपके उससे पहले के चरणों में काम किए हैं, उन सारे चीज़ों को जो है देखा जाता है समापन के चरण में। ठीक है,
रोगी की भावी योजनाओं, अनुकूल नीतियों व जीवन शैली के विषय में जांच करना। अब समापन में होता है कि भावी मतलब आने वाला समय में रोगी का कैसे योजनाएं होगा, कैसे उसका नीति जीवन शैली होगा, इसके विषय में जांचा जाएगा ताकि पेशेंट आगे जो है कैसे इसको क्या किया जाएगा या पेशेंट कितना सही हो गया है तो इसको जो है ठीक होगा। समझ गए? ये सब चीज़ें जो है इसमें तैयार किया जाता है कि पिछला चला हुआ और आगे क्या होगा, उन सारे चीज़ को इस समापन में ही रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निकट भविष्य में थेरेपी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करना। अब कोई भी थेरेपी, कोई भी उपचार अगर ज़रूरी पड़ेगा भविष्य में तो इस समापन वाले फेज में ही क्या किया जाता है कि तय किया जाता है कि आपको 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या महीने दिन पर आकर आपको इससे जो है करवाना है, इस प्रोसेस को, इस थेरेपी को या इस इलाज को। समझ गए? और यही जो है आपका यहाँ पे समाप्त होता है। चूँकि जो समापन होता है, समापन में पहले जो कार्य किए हैं उसको भी देखा जाता है और आगे इसका जो है क्या रिजल्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, तो आगे के चीज़ों को भी जो है आकलन करके वहाँ पे रखा जाता है कि जो है भविष्य में क्या इसका परिणाम होगा जो अभी काम किए हैं और पिछला काम क्या किए हैं, तो ये सब जो है लिखाता है समापन वाले में। समझ गए ना? तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, निकट के भविष्य में थेरेपी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करना, रोगी की भावी योजनाओं मतलब आगे की योजनाओं, अनुकूल नीतियों और जीवन शैली के विषय में जांचना। समापन में रोगी व नर्स के दोनों के बीच में जो भी बात हुआ है उसके एक्सपीरियंस को साझा करके उसके लक्ष्यों के प्राप्ति के कितना विकास, कितना मूल्यांकन करेंगे कि कितना जो है लक्ष्य का प्राप्ति हुआ है जो हमने काम लिया था। उसके बाद संबंध समाप्त होने पर विषय जानेंगे, भावना जानेंगे कि जो है कितना सही हुए हैं, क्या आपको इससे क्या फ़ायदा मिला है, नहीं मिला है, ये अब समाप्त कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या पेशेंट ठीक है या आगे भेजना है इससे, तो जो है इस विषय जानेंगे। तो ये समापन पेज में ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ें है। तो 3 चरण ध्यान रखिएगा। क्या क्या चरण है? पहला चरण है पूर्व अंतःक्रिया चरण जिसमें नर्स अपने आप को तैयार करेगी। दूसरा है परिचय चरण, ओरिएंटेशन पे, जहाँ पे नर्स और पेशेंट के बीच में वार्ता होगा और परिचय होगा। उसके बाद होगा लक्ष्य निर्धारित होगा। और तीसरा है वर्किंग या थेरेपेटिक फेज, जहाँ पे चिकित्सीय फेज अवस्था है जहाँ पे इलाज होगा उसको या काम होगा और लक्ष्यों पर काम होगा। और चौथा जो है समापन फेज है, टर्मिनेशन फेज है, जहाँ पे जो भी काम वगैरह हुआ है, पेशेंट को थेरेपेटिक हुआ है, उपचार हुआ है, उसके बारे में बात यहाँ पे किया जाएगा और साथ ही भविष्य में कैसे और इसका इलाज होगा या थेरेपेटिक की ज़रूरत है तो कैसे निर्धारित करेंगे। तो इस सब चीज़ को जो है इस समापन वाले में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। TNPR बहुत आसान है, बस आपको इसको याद रखना है। आपके एग्जाम में आएगा तो सीधा 4 डालिएगा। ठीक है, बाकी इन सारे चीज़ों को PDF और खुद से पढ़ने के लिए rmnursing.blogspot.com पर जाइए गूगल पर और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। कहाँ पे? rmnursing.blogspot.com पर जाएंगे। गूगल में सर्च करने के बाद सर्च करेंगे तो नर्सिंग ज्ञान आएगा। नर्सिंग ज्ञान पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज खुल जाएगा जहाँ से रिसेंट पोस्ट या आपको MHN एंड CHN यानी मेंटल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ वाले जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। तो सारा जो है आपको वहाँ पे PDF सभी सब्जेक्ट के मिलेगा, डेली वाला वीडियो का। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।